फ़िल्मी कंटेंट में ऑडियंस को सबसे अच्छा लगने वाला और पूरा टाइम पास करने वाला अगर कोई कंटेंट होता है तो वो है हिस्टोरिकल। आज तक जितनी भी हिस्टोरिकल फ़िल्में बनी है लगभग सभी सक्सेसफुल रही है। इस हफ्ते रिलीज़ हुई ऐसी ही एक फ़िल्म है छावा, जिसकी आज हम बात करेंगे। फ़िल्म की कहानी फिल्माई गई है छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज इन पर, जिनकी जीवनी का कुछ हिस्सा ऑडियंस को देखने को मिलेगा। अपने पिता के गुजरने के बाद संभाजी राजे का जीवन इस फिल्म में ऑडियंस को देखने को मिलता है। अपने राज्याभिषेक से पहले स्वराज्य के संकल्प को मजबूत करने के लिए की गई लड़ाइयाँ, इसके साथ ही अपने घर में चल रहा अंतर्युद्ध भी संभाजी राजे ने कैसे संभाला था, इसकी फिल्मिंग आपको देखने को मिलेगी। मुगल बादशाह औरंगजेब के खजाने का अंबार रहा बुरहानपुर शहर लूटते वक्त किया गया युद्ध और उसके बाद की स्थिति फिल्म में काफ़ी रियल दिखाई देती है। बुरहानपुर लूट के बाद औरंगजेब जब दक्कन की ओर बढ़ता है तब संभाजी राजे अपना राज्याभिषेक करके खुद को दक्कन का छत्रपति घोषित करते हैं और आधिकारिक तौर पर औरंगजेब के 8 लाख की फौज को डिफीट करने के लिए मुहिम पर निकल पड़ते हैं। 9 साल तक औरंगजेब की आधे से ज़्यादा सेना को ख़त्म करने के बाद संभाजी राजे आखिरकार मुगलों की गिरफ्त में आ जाते हैं और उनके मित्र कवि कलश और संभाजी राजे इनको औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। पहले से ही मुगलों की चारों ओर से दक्कन में हुई हार और संभाजी राजे का कैदी होकर भी गुरूर देखकर औरंगजेब अपने आदमियों से कहता है कि इसे इतनी तकलीफ दो कि मौत की भीख मांगे, लेकिन महीने तक हर तरह की यातना झेलने के बाद भी संभाजी राजे तस से मस नहीं होते। अब संभाजी राजे इनको औरंगजेब की सेना के पास पकड़वाने का षड्यंत्र किसने रचा था और इस पूरी सिनारियो के बाद उनका क्या हश्र होता है, इसके लिए ऑडियंस को यह फिल्म देखनी पड़ेगी। पहली बात तो फिल्म की कहानी के लिए नो डाउट शायद सभी को मालूम होगी ये कहानी, लेकिन उसे बड़े पर्दे पर स्क्रीनिंग करना उतना भी चैलेंज होता है। ये काम काफ़ी हद तक छावा की पूरी टीम ने किया है। डायरेक्शन में लक्ष्मण उतेकर इन्होंने हर एक सीन में 300 साल पुरानी फील ऑडियंस को देने की पूरी कोशिश दिखाई है। संभाजी राजे की जीवनी को दिखाते हुए बहुत सारे पहलू छूट भी गए हैं। अगर वो इस फिल्म में कवर होते तो अच्छा होता। फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो कुछ स्टारकास्ट छोड़कर इस फिल्म में एक्टर और एक्ट्रेस ने खुद को रोल में ढाल लिया है। विकी कौशल संभाजी राजे के रोल में वैसे ही लगते हैं जैसे किताबों में डिस्क्रिप्शन है, लेकिन फिर भी फिल्म में संभाजी राजे के कैरेक्टर का एग्रेसिव पार्ट ऑडियंस को ज़्यादा शो होगा, जो कि उनके जीवन के बहुत सारे पहलुओं को अंडर एस्टिमेट करता है। येसुबाई के रोल में रश्मिका का लुक अच्छा है, लेकिन मराठा एम्पायर की रानी की पर्सनालिटी और बोलने का लहजा और अच्छा होता तो ये रोल फिल्म में खड़ा उतरता। बाकी के स्टारकास्ट के अलावा मुझे पर्सनली इस फिल्म में डायना पेंटी का जीनत का किरदार, आशुतोष राणा इनका सरसेनापति हम्बीर राव का किरदार और दिव्या दत्ता का सोयराबाई का किरदार देखते हुए भी ना के बराबर लगा। इन तीनों के कैरेक्टर्स को थोड़ा और रेज देना चाहिए था। दरअसल हिस्टोरिकल फिल्म बनाते हुए अच्छे बुरे कैरेक्टर्स को सेम प्लेटफॉर्म पर ग्लोरीफाई करना पड़ता है, तभी एक राजा या लीड कैरेक्टर्स और निखर जाता है। फिल्म में मुझे लगता है अगर ज़्यादा क्रेडिट किसी ने खाया है तो वो है अक्षय खन्ना इनके औरंगजेब के किरदार ने। औरंगजेब असल में कैसे दिखता था, अगर इसकी पर्सनैलिटी को पोर्ट्रेट करना हो तो अक्षय खन्ना के इस रोल को देख लेना ही काफ़ी होगा। इतनी बारीकी से वो क्रूरता और तेज़ दिमाग इन्होंने ऑडियंस के लिए पेश किया है। लीड कैरेक्टर्स के अलावा इस फिल्म में एक और कैरेक्टर हाईलाइट हुआ है, वो है कवि कलश का, जिसे निभाया है विनीत कुमार सिंह इन्होंने। प्रेम, सेवा, त्याग, समर्पण, यातना और आखिर में अपने मित्र एवं मालिक के लिए बलिदान, इन पूरी स्टेप्स में कवि कलश के हर एक इमोशंस को विनीत कुमार सिंह ने बखूबी निभाया है। पूरी फिल्म देखते हुए मुझे और एक बात इसके लिए कमज़ोर लगती है, वो है इसका म्यूज़िक। जी हाँ, म्यूज़िक मुगलों के लिए यूज़ किया गया सूफीज़म बीजीएम से मराठा एम्पायर को दिखाते वक्त सूट नहीं होता। इसके लिए मराठी कल्चर में मशहूर इंस्ट्रूमेंट अगर यूज़ किए होते तो सीन में और जान आ जाती। AR रहमान का म्यूज़िक इस मामले में फिल्म को सूट नहीं करता। फिल्म की एडिटिंग और एक्शन सीन ऑडियंस में रोमांच भर देते हैं, इतने अच्छे से शूट किए हैं। ओवरऑल जिनको छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पता नहीं उनके लिए इंट्रो अच्छा रहेगा। ऑडियंस को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। ऐसा हाल करो कि वो अपनी मौत की भीख मांगे। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं हम, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी।